गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रोनाउन के चैप्टर में एक टॉपिक मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन तो अभी चल ही रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन के हेडिंग में यानी काइंड्स में एक पॉइंट और छूटा हुआ है, इस पर भी वीडियो बना देता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और नॉलेज के दृष्टिकोण से कि अगर ऐसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन पर सेंटेंस आते हैं तो स्टूडेंट मीनिंग ही नहीं निकल पाता है, ना उसका एंटीसीडेंट ढूंढ पाता है, ना क्लास समझ पाता है कि कौन सा क्लास है। ठीक है, तो हेडिंग है आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, डिफिनीशन सर्च करेंगे तो डिफिनीशन इसकी नहीं होती। जो प्रोनाउन की डिफिनीशन है वही कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की भी डिफिनीशन है। फंक्शन भी सेम होगा, एप्लीकेशन भी सेम होगा, बस अंतर क्या है कि ये जो हु होता है ना, हु, whom, what और which, उसमें सफिक्स लगा करके इनका निर्माण होता है। तो निर्माण विधि में बता देता हूँ। और इनका जो एंटीसीडेंट होता है इन्हीं में छिपा रहता है। क्या होता है? हमेशा एंटीसीडेंट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। इस तरह से इनके द्वारा जो भी क्लास बनेगा, क्या बनेगा, उसे आप डिफाइनिंग क्लास या नॉन डिफाइनिंग क्लास नहीं कह सकते हैं। यानी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास अथवा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास नहीं कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लास कहेंगे। ठीक है ना? क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लास। या बात में व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट पर जो एक वीडियो बनाया हूँ उसमें समझा चुका हूँ। ठीक है ना? कि थिंग के लिए जब व्हाट का प्रयोग और विच का प्रयोग कब किया जाता है। थिंग के लिए विच का प्रयोग तब करते हैं जब एंटीसीडेंट रहता है, मौजूद रहता है, और व्हाट का प्रयोग कब करते हैं जब एंटीसीडेंट नहीं मौजूद रहता है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसी दशा में व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्लास को सिर्फ आप रिलेटिव क्लास कहोगे, डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग की बात नहीं करोगे। तो वही बात यहाँ भी आएगी, इसमें एंटीसीडेंट कहीं नज़र आएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो कंपाउंड रिलेटिव जो प्रोनाउन होंगे इसमें हम प्लूरल कर देते हैं। ठीक है ना? प्रोनाउंस कौन कौन होते हैं तो हम इसकी लिस्ट पहले दे देते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट पहले दे देते हैं। तो देखिए, ये है हु एवर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? हु एवर है, उसके बाद हु सो एवर है, उसके बाद हु सो है। ठीक, तो हु का प्रयोग कहाँ होता है? हु का प्रयोग होता है नॉमिनेटिव केस में। ठीक, तो अगर इसमें एवर जोड़ते हो या सो एवर जोड़ते हो या सो जोड़ते हो, ये आपका सफिक्स जुड़ रहा है तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। यानी आप इसमें क्या जोड़ रहे हो, इन तीनों में क्या जोड़ रहे हो। ठीक है ना? तो इसमें क्या जोड़ रहे हो, इसमें क्या जोड़ रहे हो। इसमें आप जोड़ रहे हो हु प्लस एवर, और इसमें क्या जोड़ रहे हो आप, बोलो। तो इसमें जोड़ रहे हो आप हु प्लस सो एवर, और इसमें आप क्या जोड़ रहे हो, बोलो। इसमें हु प्लस सो। तो यहाँ पर एवर और सो एवर और सो जुड़ करके कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है। ऐसी दशा में इसके पूर्व एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है, एंटीसीडेंट का भाव इसी में छिपा रहता है। तो अब इसको आप कैसे समझेंगे, तो मीनिंग लीजिए तो समझ में आ जाएगा। अब इसकी मैं मीनिंग दे रहा हूँ, इसकी मीनिंग आपको दे रहा हूँ। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी, देखिए, जो कोई व्यक्ति, क्या होगी, जो कोई व्यक्ति, ठीक ना,
जो कि कोई व्यक्ति, उसके बाद डॉट 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 उसे या उसका, एक मीनिंग ये आएगी आपका। और एक और इसकी मीनिंग आती है क्या जी, कोई भी व्यक्ति, क्या आता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो, फिर डॉट 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 उसे, उसे आदमी उसका। अब बताइए, दो मीनिंग आ रही है, जबकि शब्द हमारा क्या एक ही है ना, इनमें से तीनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक, लेकिन मीनिंग में दो बातें आ रही हैं बाहर, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, समझ रहे ना। तो ये दोनों जो है आपका नॉमिनेटिव केस में है, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी ये सब्जेक्ट हुआ। और ये दोनों जो मीनिंग आपकी क्या है, एंटीसीडेंट है, क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है ना, एंटीसीडेंट है। तो चाहे पहली मीनिंग लीजिए और चाहे दूसरी मीनिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो कर गए ना, चाहे पहली मीनिंग लीजिए या चाहे दूसरी मीनिंग लीजिए, ठीक है। तो ये जो मीनिंग है आपका एंटीसीडेंट का जो भाव है, ठीक, इसी में निहित है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में निहित है। यही कारण है कि इसके द्वारा सेंटेंस बनाया जाएगा, अर्थात रिलेटिव क्लास स्टार्ट होगा, तो इसके पूर्व प्रिंसिपल क्लास में किसी भी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह हुम भी होता है। अब हुम की बात हम करते हैं तो देखिए, हुम की बात करेंगे तो हुम में क्या लगता है, whomsoever लगता है। क्या है, whomsoever, क्या है, whomsoever, ध्यान दीजिए, यानी अरे ये हम छूट गया, whomsoever, तो यहाँ पर आपका क्या लगा, सफिक्स क्या लगा, देखिए हम अलग अलग इसलिए बता रहे हैं कि हु के साथ तो तीन लग रहे हैं, एवर भी लग रहा है, सो एवर भी लग रहा है और सो। एक साथ लिखाऊंगा तो आपको रटना पड़ेगा कि किसके साथ कौन लगता है। तो हु के साथ तीन सफिक्स लग रहे हैं, एवर, सो एवर और सो, हु के साथ। जबकि हु के साथ क्या लग रहा है बताइए, केवल सो एवर लग रहा है, क्या लग रहा है, सो एवर। अब इसकी हम मीनिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी मीनिंग जब लेंगे तो यहाँ भी एंटीसीडेंट छिपा रहेगा, तो ठीक ना। अब यहाँ जब हम मीनिंग लेंगे तो क्या होगा, देखिए इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी जिसे, क्या होगी, जिसे। अब जिसे का मतलब होगा जिस किसी व्यक्ति को, जिसे का मतलब हो जाएगा जिस किसी व्यक्ति को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा इसको। अगर स्टार्ट कर दिए होंगे देखना तो लास्ट तक देखिएगा, जिस किसी व्यक्ति को। अब ये ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। अब यह इसके बाद डॉट डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा उसे, क्या हो जाएगा, उसे। अब ये क्या चीज़ है भैया, तो ये जो केस हो रही है हमारी ऑब्जेक्टिव हो रही है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, और उसे जो क्या है हमारा एंटीसीडेंट है, क्या है, एंटीसीडेंट है, ये छिपा है। एंटीसीडेंट वाला भाव इसमें, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट वाला भाव क्या है, इसमें छिपा हुआ। अब इस मीनिंग को आप उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा इसलिए लिखेंगे, देखिए दो स्ट्रक्चर हम, जो इसमें दो स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का जो रिलेटिव क्लास है,
प्रिंसिपल क्लास के बाद रखिए या शुरू में रखिए, एक नया स्ट्रक्चर हम यहाँ बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो अगर बाद में रखते हैं रिलेटिव क्लास तो ये वाली मीनिंग, और पहले रखते हैं प्रिंसिपल मतलब रिलेटिव क्लास पहले अगर रखेंगे तो कामा लग जाएगा, और कामा लगने के बाद प्रिंसिपल क्लास आएगा। ऐसा भी नियम होता है। जब भी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, रिलेटिव क्लास किसके अंतर्गत आएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास प्लस सब एससी होता है तो बीच में कॉमा नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन एससी स्टार्टिंग में आएगा और पीसी बाद में आएगा, तो एससी के बाद सदैव कामा का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी दो तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, हम आगे एग्जाम्पल में आपको समझा देंगे। तो यहाँ उल्टा आप कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ये वाला एंटीसीडेंट पहले लिख दीजिए, क्या है उसे, उसके बाद डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। और डॉट डॉट करने के बाद फिर लिख दीजिए जिसे, ठीक, जिसे। और जिसे का मतलब जिस किसी व्यक्ति को, जिस क्या है, किसी व्यक्ति को, ये ध्यान दीजिएगा। तो उल्टा करने से केवल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ चेंज होगा, भाव नहीं। अभी भी ये उसे क्या होगा, एंटीसीडेंट ही रहेगा, उसे क्या रहेगा, एंटीसीडेंट रहेगा, अभी भी ये एंटीसीडेंट रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस अभी भी रहेगा, ठीक। तो इसको मीनिंग अगर समझ लेते हो तो जो बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं इनके साथ आप मीनिंग आसानी से निकाल रहेंगे। अब हम आते हैं इस पर वाट पर। तो क्या है, वाट से बनता है, क्या जी, वाट से बनता है, वाट से वाट एवर, उसके बाद वाट सो एवर, ये बनता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ना, ये रेड वाला ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। हु में हम लिख चुके हैं, बता चुके हैं, यहाँ हु में लग रहा है, क्या जी, सफिक्स। यहाँ किस में लग रहा है, वाट में। तो वाट में हमने क्या लगाया, एवर लगाया। यहाँ पर वाट में हमने क्या लगाया भैया, तो वाट प्लस सो एवर लगाया, ठीक है ना। यही सफिक्स आपको रखना है, इसलिए मैं अलग अलग लिस्ट दे दे रहा हूँ, है ये पूरा लिस्ट भी दे दे रहा हूँ और मीनिंग भी दे रहा हूँ, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। अब चलिए इसकी मीनिंग आप लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो मीनिंग आप लेते हैं तो क्या होगी, तो इसकी जो मीनिंग होगी, आपका मीनिंग होगी जो कुछ, क्या होगी, जो कुछ, ऑब्लिक जो कुछ। अब जो कुछ का मतलब, जो कुछ का मतलब जो, यानी हम या तो जो पहले लिखे, ठीक है ना, हम जो पहले लिख देते हैं, जो कुछ ब्रैकेट में कर देते हैं, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, जो, ठीक ना। और एक मीनिंग होगी जो कुछ, ओके। अब इसके बाद हम डॉट डॉट लगाएंगे और फिर क्या लिख देंगे, उसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, उसे, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या लिख दिया, उसे लिख दिया। अब मीनिंग बताइए आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका कौन सी केस, ये हो रही है ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव नहीं। व्हाट नॉमिनेटिव केस में यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ये क्या है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये होगा यूज आपका ऑब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव में नहीं होगा, ये ध्यान देना है। अगर ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव में प्रयोग करना है तो सिर्फ पर्सन के लिए प्रयोग होगा, ये वाला लिस्ट, ठीक। और पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव केस में हुम सो एवर होगा, और थिंग के लिए ऑब्जेक्टिव केस में ही कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, नॉमिनेटिव में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेड से लिखते आए हैं तो रेड से लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो केस होगी हमारी ऑब्जेक्टिव होगी, ध्यान दीजिए,
अब ये जो केस ऑब्जेक्टिव होगी तो यहाँ पर ये जो चीज़ क्या होगा हमारा एंटीसीडेंट होगा। तो इसे आप उल्टा कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। तो अगर हम उल्टा लिखें तो उल्टा कर दें तो मीनिंग क्या हो जाएगी, ये देखिए उसे हो जाएगी। अब जब हम इसको उसे को शुरू में लाएंगे तो एक भाव और देने लगेगा, उसे को जब हम शुरू में लाएंगे तो एक भाव और देने लगेगा, यानी इसका भाव हो जाएगा कुछ भी। क्या हो जाएगा, कुछ भी। फिर डॉट डॉट हम यहाँ लिखेंगे, तो उल्टा करेंगे तो जो चेंज हो जाएगा जिसे, क्या हो जाएगा, जो चेंज हो जाएगा जिसे। अब इसको हम मीनिंग में समझाएंगे कब, एग्जाम्पल देकर। जिसे आवृत जिसको, जिसे आवृत जिसको के। तो अब बताइए अब क्या हुआ, यही चीज इधर आ गई एंटीसीडेंट, ठीक ना, एंटीसीडेंट ये हुआ। और यहाँ पर आपका क्या हुआ भैया, ये ऑब्जेक्टिव केस। अब सोच रहे हो कि दो दो मीनिंग गुरुजी दे करके तो कंफ्यूज कर डालेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहली मीनिंग पहले स्ट्रक्चर में देखो, पहली मीनिंग पहले स्ट्रक्चर में, ठीक ना। यहाँ पर तो हाँ ये यहाँ पर जो मीनिंग होगी, देखो दो स्ट्रक्चर हम बताएंगे। यहाँ पर मैं अगर कहना चाहता हूँ कि आई विल अपॉइंट whom so ever you recommend, ध्यान देना। तो प्रिंसिपल क्लास अगर पहले आता है, प्रिंसिपल क्लास पहले आता है तो ये वाली मीनिंग लोगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, यहाँ जो मीनिंग हमारी आएगी पीसी प्लस क्या आएगा कि नहीं, यहाँ एससी लिख देता हूँ। एससी का क्या मतलब होगा, रिलेटिव क्लास, ठीक ना। यहाँ पर रिलेटिव क्लास ही है तो पीसी प्लस एससी, और यहाँ पर हो जाएगा क्या जी, एससी फिर कामा और प्लस पीसी, ये साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। यानी यहाँ एससी पहले आएगा, यानी रिलेटिव क्लास पहले आएगा। रिलेटिव क्लास क्या सबऑर्डिनेट क्लास होता है, सीधी सीधी बात, ठीक ना। या तो हम आपको रिलेटिव क्लास ही लिख देते हैं, नहीं तो आप एतराज करोगे, ठीक है। तो मीनिंग में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा रिलेटिव क्लास, चलो लिख दिया और कामा लगा दिया, और यहाँ हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लास और प्लस क्या रिलेटिव क्लास, ठीक है। यहाँ कामा नहीं होगा इस मीनिंग में। अब यहाँ पर देखो, इस मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ, यहाँ पर वही भी बात होगी। जैसे हम कहते हैं कि तुम कुछ भी खा सकते हो जो तुम पसंद करते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम क्या पसंद करते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं, यानी उसे, यानी ये वाला भाव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मीनिंग देखो सेकंड मीनिंग है, पहले स्ट्रक्चर में आ रही है, यानी ये वाला में भी प्रिंसिपल क्लास पहले आएगा, उसके बाद आपका रिलेटिव क्लास आएगा, सेम पैटर्न। फिर ये किस में आएगा, इसमें जो है रिलेटिव क्लास, ठीक ना। रिलेटिव क्लास क्या है जी, उसके बाद प्रिंसिपल क्लास आएगा, तो रिलेटिव क्लास आएगा तो यहाँ कामा लग जाएगा। इस मीनिंग पर आपको ध्यान देना है, यही खास है इस वीडियो का। खास तो सब है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक ना। तो इसे पसंद करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये चीज़ मिले। जल्दी मिलेगा नहीं आपको, समझ रहे ना। तो अब चलिए, अब क्या करते हैं, ये चीज़ आप नोट करते हैं। अब वाट और विच का अंतर बता देते हैं। तो वाट का जो प्रयोग होगा थिंग के लिए, और विच का प्रयोग भी होगा थिंग के लिए। जहाँ छटनी करनी है वहाँ विच आ जाएगा, और जहाँ नहीं छटनी करनी है वहाँ वाट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं,
वाट की जगह क्या करते हैं, विच कर देते हैं, बाकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। क्या एप्लीकेशन का अंतर है, एप्लीकेशन का फंक्शन वही है, क्या यूज फॉर थिंग, ठीक, दोनों वाट हो चाहे विच हो, छटनी है तो विच और नहीं छटनी है तो वाट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर विच एवर कर देते हैं, क्या करते हैं, विच एवर कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, विच सो एवर कर दिया, क्या कर दिया, विच सो एवर कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया, वही दिखा दिया। यहाँ पर क्या लगा है आपका, बोलिए, यहाँ पर आपका लग रहा है विच प्लस एवर, और यहाँ क्या लग रहा है, विच प्लस सो एवर, मीनिंग ज्यों का त्यों रहेगी। बस फर्क यही है कि इसका प्रयोग जब भी होगा छटनी के लिए होगा। तो आपने अब तक क्या सीखा यही कि हु में हम एवर और सो एवर तथा सो लगा करके कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं, ठीक। और हुम में केवल सो एवर लगता है, वाट तथा विच में दो लगता है, या तो एवर या तो सो एवर, ठीक है ना। इस तरह से कुल कितने शब्द हमको मिल रहे हैं, कुल मिल रहे हैं 4, एक हु मिल रहा है, एक हुम मिल रहा है और वाट और विच, यही 4 शब्द हैं, एंड यही 4 रिलेटिव प्रोनाउन हैं जिनमें क्या होता है, सफिक्स लगा करके कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं, ठीक है। तो अब ये लिस्ट तो मैंने पहले दे दिया, ठीक ना। तो अब निष्कर्ष हम लिख देते हैं। अलग अलग मैंने इसलिए बताया कि आपको आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, आपका जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, यानी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस, बोलिए, प्लस क्या होगा, एवर, फिर क्या होगा, बोलिए, सो एवर, फिर क्या होगा, सो, बस हो गया। अब ये जो रिलेटिव जो प्रोनाउन है कौन कौन है लिस्ट में, आप देख ही लिए, क्या है भैया, इसके स्थान पर 4 ही शब्द हैं, एक हु है, और दूसरा क्या है, हुम है, और फिर तीसरा क्या है, वाट है, और चौथा क्या है, विच। तो हमने ऊपर बना करके देख, यानी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, वाट या विच में सफिक्स एवर आब्लिक सो एवर आब्लिक सो जोड़कर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का निर्माण होता है, जिसके पूर्व किसी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इनके एंटीसीडेंट का भाव इन्हीं में निहित होता है। इस तरह से इनके द्वारा स्टार्ट होने वाला क्लास सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव क्लास कहा जाता है। ये हमारा क्या है, निष्कर्ष है। क्या है भैया, निष्कर्ष है, इंफरेंस है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का निर्माण रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, व्हाट, विच में सफिक्स एवर आब्लिक सो एवर अथवा सो जोड़कर किया जाता है, जिसका एंटीसीडेंट उसी में निहित होता है। इस तरह से इनके द्वारा स्टार्ट होने वाला क्लास सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव क्लास कहा जाता है, क्योंकि इनके पूर्व एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः इन्हें डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कहना
या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का ना उचित नहीं होता है। ये हुआ, यही है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ टीचर्स जो है वेयर एवर को भी कंपाउंड का रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ाने लगे हैं। गूगल पर भी ये दौड़ रहा है, तो बिल्कुल गलत है। वेयर एवर क्या होता है भैया, या वेन एवर, दो शब्द और होते हैं, वेन एवर या वेयर एवर। ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, बल्कि कंपाउंड एडवर्ब होते हैं। तो जब मैं एडवर्ब का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसको बताऊंगा, यहाँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, आप बस शॉर्ट वीडियो के चक्कर में बर्बाद रहते हो। अब हम इसमें एग्जाम्पल देते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए, लिस्ट हमने ऊपर दे दिया, मीनिंग दे दिया। अब एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है। ठीक है ना, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल में हम लिखते हैं क्या, whoever, आवली whosoever, आवली who और आगे नहीं, सो तीन शब्द में से किसी भी शब्द का प्रयोग आप कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नॉमिनेटिव केस में आप कर सकते हो, अर्थात यह सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके पूर्व किसी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक ना, यही कारण है कि यहाँ पर रिलेटिव क्लास स्टार्टिंग में आ जा रहा है। हाँ, आ जा रहा है स्टार्टिंग में, जबकि हु द्वारा यानी रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग पर हमने वीडियो बना दिया है। हु का प्रयोग जब भी करते हो तो वो प्रिंसिपल क्लास के बाद ही आता है ना, यानी वाक्य के बीच में आता है। और जैसे ही हु द्वारा हम रिलेटिव कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं तो ये फ्रंट पर आ जाता है, सेंटेंस के फ्रंट पर। तो अब वाक्य क्या हुआ, कम्स हियर, ध्यान देना, बहुत अच्छी जानकारी है। कम्स हियर इज वेलकम्ड मोस्ट, क्या हो जाएगा, वेलकम्ड मोस्ट, हो गया ना। अब आप देखो, हमने क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है हु का, जब हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है तो पीसी पहले आता है और बाद में क्या होता है, चाहे डिफाइनिंग चाहे नॉन डिफाइनिंग। वीडियो ऑलरेडी डन है, ठीक ना, सर्च करके अपना पढ़ लो। यहाँ पर तो उल्टा हो गया, उसी हु द्वारा जैसे हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाए तो क्या हो गया, देख रहे हो, शुरू में आ गया। यानी यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ मैं बता दे रहा हूँ। जितना जो पोर्शन है आपका रिलेटिव क्लास है, क्या है, रिलेटिव क्लास है। अब इसे तुम डिफाइनिंग क्लास नहीं कर सकते, क्यों, एंटीसेडेंट है ही नहीं। ओके, दूसरी बात, नॉन डिफाइनिंग भी नहीं कर सकते हो, ठीक ना। जब एंटीसेडेंट है ही नहीं तो डिफाइनिंग और डिफाइनिंग की बातें खत्म हो गई। भाई डिफाइनिंग क्लास और नॉन डिफाइनिंग क्लास किसके लिए बना है, एंटीसीडेंट के लिए बना है। यानी एंटीसीडेंट को डिफाइन करोगे तो डिफाइनिंग क्लास, और एंटीसीडेंट के बारे में सूचना दोगे तो नॉन डिफाइनिंग क्लास। तो जब एंटीसीडेंट इसके भीतर छिप गया है तो तुम क्या कहोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कहोगे, रिलेटिव क्लास कहोगे। ओके, अब ये जो है तुम्हारा क्या है, प्रेडिकेट ऑफ पीसी है, प्रेडिकेट ऑफ पीसी। तो सब्जेक्ट ऑफ पीसी खोजो ना, तो यही तो सब्जेक्ट ऑफ पीसी बन रहा है। ये देख लो, बन गया कि नहीं बन गया। अरे भैया, ये प्रिंसिपल क्लास इस से शुरू हो रहा है, उसका प्रेडिकेट पार्ट, प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट पार्ट इस से शुरू हो रहा है, तो इसका सब्जेक्ट का यही, यानी प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट के स्थान पर ही तो रिलेटिव क्लास बैठा है, जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का हूएवर, हूसोएवर या हूसो से स्टार्ट होता है। अब मीनिंग क्या हुई, मीनिंग यह होगी जो कोई, देखो मीनिंग हम लिखाए हुए हैं ना, यानी जो कोई
चाहे व्यक्ति लिखो चाहे मत व्यक्ति लिखो। मालूम है कि हु का प्रयोग जो है व्यक्ति के लिए होता है, एनिमल्स के लिए नहीं, बर्ड्स के लिए नहीं, थिंग के लिए नहीं। यानी जो कोई यहाँ आता है, तो क्या गधे की बात हो रही है, घोड़े की नहीं, व्यक्ति की। तो सीधा बोल दो कि जो कोई व्यक्ति यहाँ आता है, या व्यक्ति नहीं भी लगाओगे तो उसका भी सेंस क्या होगा, जो कोई आता है का सेंस भी वही निकलेगा, व्यक्ति, घोड़ा गधा नहीं। तो जो कोई व्यक्ति यहाँ आता है उसका अत्यधिक स्वागत किया जाता है। इज वेलकम्ड मोस्ट, यानी पैसिव वॉइस में लिखा गया है। अरे जो कोई व्यक्ति यहाँ आता है उसका अत्यधिक स्वागत किया जाता है, पहली मीनिंग। एक मीनिंग इसमें और दिए थे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो, तो ये मीनिंग थोड़ा रेयर में आएगी, यानी कोई भी व्यक्ति जो, बोलचाल हिंदी हो जाएगी, यहाँ आता है कहा जी, उसका अत्यधिक स्वागत किया जाता है। बात बराबर है। तो पहली मीनिंग इसकी बेटर होती है, यानी जो कोई व्यक्ति यहाँ आता है कहा जी बहुत अत्यधिक स्वागत किया जाता है। तो अब हम आते हैं whomsoever पर। whomsoever के साथ क्या है, हमने क्या बताया, दो मीनिंग बताया है। एक पहले रेटिव क्लास, फिर कामा, ठीक, फिर पीसी, और फिर एक पीसी प्लस क्या जी। तो नीचे वाली मीनिंग पहले पीसी, नीचे वाली जो मीनिंग हमने बताया था क्या जी, पहले पीसी उसके बाद रिलेटिव क्लास। तो उस पर हम सेंटेंस देते हैं। वह सेंटेंस देखिए क्या है भैया, आई विल अपॉइंट, अब उसके बाद whom so ever you can recommend, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसे नियुक्त, विल लगाया हूँ, विल, शैल नहीं, यानी प्रॉमिस, क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस, मैं उसे नियुक्त कर दूंगा, मैं उसे नियुक्त कर दूंगा जिसे, मैं उसे नियुक्त कर दूंगा जिसे तुम संस्तुत करते हो, जिसकी संस्तुति करते हो, ठीक। संस्तुति का मतलब मनोनीत करना, मनोनीत करना, जिसे तुम मनोनीत करते हो, रिकमेंड का मतलब। तो अब बताओ मीनिंग सेकंड वाली आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, नीचे वाली मीनिंग आ रही है क्या जी, मैं उसे नियुक्त कर दूंगा जिसे, अर्थात जिस किसी व्यक्ति को, जिसे क्या मतलब, जिस किसी व्यक्ति को तुम मनोनीत करते हो, जिसकी तुम संस्तुति करते हो। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक हो गया ये प्रिंसिपल क्लास, और यहाँ से हो गया आपका रिलेटिव क्लास, ठीक ना। अब बताइए पीसी प्लस रिलेटिव क्लास, तो सेकेंड मीनिंग लोगे, कौन सा मीनिंग लोगे, सेकेंड मीनिंग। अब इसका हम उल्टा लिख देते हैं, क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो उल्टा करने पर इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे भैया, और करके, और कर दिया और कट कर दिया, whom so ever कर दिया, whom so ever you का जी recommend, ठीक। अब रिलेटिव क्लास पहले आ गया, यानी एससी पहले आएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। तो जब भी सबऑर्डिनेट, एक सामान्य संरचना होती है, जब भी सबऑर्डिनेट क्लास पहले आएगा तो कामा जरूर लगेगा, उसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। तो अब भैया यहाँ क्या कर दिए, हम कामा लगा दिए, उसके बाद प्रिंसिपल क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास में क्या होगा, बोलिए, आई विल, बोलिए, पॉइंट, हो गया कि नहीं हो गया। तो अब उल्टा हो गया, आप देख लो, यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव क्लास कामा, रिलेटिव क्लास कामा, उसके बाद यहाँ क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास। मीनिंग कहाँ लोगे, ऊपर वाले देख लो, जिसे तुम संस्तुति करते हो, जिसकी तुम संस्तुति करते हो, यानी जिसे तुम मनोनीत करते हो, जिसे तुम मनोनीत करते हो, अर्थात जिस व्यक्ति को तुम मनोनीत करते हो, मैं उसे नियुक्त कर दूंगा। अब उसे देखो, उसे क्या हुआ, उसे
इसका ऑब्जेक्ट है, अपॉइंट का ऑब्जेक्ट। तो जो अपॉइंट का ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, अपॉइंट का ऑब्जेक्ट कहाँ छिपा है, इसका एंटीसीडेंट बन करके, हुम का एंटीसीडेंट बन करके यहाँ आ गया है। तो इस तोड़ने में और क्लियर हो गया। रिकमेंड का ऑब्जेक्ट क्या है, हुम है। अब हुम सो एवर में दो चीज़ें आ गई, डबल ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, ये है हुम, तो है ये है हुम ऑब्जेक्ट का, रिकमेंड का, ठीक है ना। और जिसे वो रिकमेंड करेगा तो वही, उसी को तो मैं नियुक्त करूंगा। तो दोनों का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों का जब ऑब्जेक्ट सेम हो गया तो सिंगल वर्ड में थोड़े लिख पाओगे, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ, डबल हूँ, तो दो हूँ को मिला करके कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की रचना कर दी गई, यानी whomsoever कर दिया गया। और क्या हो गया, जिसे डॉट डॉट उसे, ठीक, जिसे तुम नियुक्त करोगे उसे मैं, जिसे तुम मनोनीत करोगे उसे मैं नियुक्त कर दूंगा। समझ गए ना। हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो वाट और विच की बात करते हैं। तो वाट का प्रयोग तब करोगे ठीक है जब चैन नहीं होगा, और विच का प्रयोग तब करोगे जब चैन होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले चैन नहीं लेते हैं, चैन वाला काम बाद में करें, यानी पहले वाट का हम प्रयोग करते हैं। तो ये देखो, हम कहते हैं कि यू, ठीक ना, यू कैन डू, क्या कहते हैं, यू कैन डू। उसके बाद वाट, चाहे वाट एवर का प्रयोग करो, चाहे वाट सो एवर का प्रयोग करो, नो प्रॉब्लम, ठीक। यू कैन डू, ठीक, वाट एवर, वाट सो एवर यू लाइक, तो यहाँ चैन नहीं है, यहाँ मर्जी की बात है। जो यानी क्या है जी, तुम उसे कर सकते हो, तुम उसे कर सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो। तो जो सेकंड वाली मीनिंग पहले आ रही है ना, यानी सेकंड वाली मीनिंग में मैंने क्या दिया था, सेकंड वाली मीनिंग में दिया था पीसी, और पीसी के बाद क्या दिया था, रिलेटिव क्लास दिया था। और फर्स्ट वाली मीनिंग में रिलेटिव क्लास को सर्वप्रथम कर दिया था, मीनिंग, हिंदी मीनिंग। तो अब क्या करते हैं कि उसको हम उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट एवर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ जी व्हाट सो एवर लगा देते हैं, और उसके बाद यू लाइक कर देते हैं। उसके बाद जो यू कैन डू लिख देते हैं। अब मीनिंग क्या हो गई, बोलो, नीचे वाली मीनिंग यहाँ है, मीनिंग लिखते समय मैं उल्टा कर दिया हूँ, ध्यान देना। तो मीनिंग नीचे वाली यहाँ है और ऊपर वाली मीनिंग यहाँ हो जाएगी। अब क्या होगा जी, व्हाट एवर व्हाटसोएवर यू लाइक, जो कुछ तुम पसंद करते हो उसे कर सकते हो, ठीक है ना। जो कुछ तुम, यानी जिसे तुम पसंद करते हो, यानी जो कुछ उसे कर सकते हो। तो कौन सी मीनिंग है ये, बोलो, ऊपर वाली मीनिंग है कि नहीं है। तो ये मीनिंग आ गई, यानी मीनिंग तुम्हारी क्या निकल गई, जो कुछ, यानी जो भी तुम पसंद करते हो, जो कुछ या जो भी, ऊपर वाली मीनिंग, ठीक है ना, उसे कर सकते हो। अब उसे क्या है, डू का ऑब्जेक्ट है, उसे क्या भैया, डू का ऑब्जेक्ट है, वो भी यहीं आके बैठ गया कि नहीं। और लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी यहीं आके बैठ गया, डबल ऑब्जेक्ट हो गए ना। तो डबल ऑब्जेक्ट हो गए तो क्या करोगे, सिंगल रिलेटिव प्रोनाउन से काम थोड़े चलेगा, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे, हो गया। अब देखो सेल्फ में अगर छटनी का प्रयोग करना है, हाँ, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इतना तो आप समझ ही रहे हो और इतना तो समझदार हो ही गए हो। तो यहाँ क्या हो गया भैया, अब हम बात कहाँ करते हैं, विच की। तो विच का हो, विच एवर ऑब्लिक विच सो एवर की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या करोगे, लो हम तो पहले इसी को लिख दिए, कोई बात नहीं, एक लिख दिया तो इसी को समझ लो, है कि नहीं।
तो शुरू में लिख दिए। तो इस शुरू में हमने लिख लिया, शुरुआत कर दिया, तो हम क्या करते हैं कि यू लाइक, तो पहले हमने क्या किया, रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया, रिलेटिव क्लास लिख दिया। तो जब रिलेटिव क्लास लिख दिया तो हम कामा लगा देंगे, तो कोई बात नहीं, चाहे जिसमें लिखो है। और यहाँ हमने क्या किया, रिलेटिव क्लास पहले लिख दिया। अरे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कुछ तुम पसंद करते हो, कौन सी मीनिंग भैया, हाँ मीनिंग तो मैं दे चुका हूँ, जो कुछ तुम पसंद करते हो, यानी कहा जो कुछ, पहली मीनिंग ऊपर वाली, यानी जो कुछ तुम पसंद करते हो उसे ले सकते हो, यानी छटनी है यू टेक, यानी जो कुछ, क्या कौन सा, अच्छा हाँ सॉरी कैन छूट गया, हाँ हम भी कह रहे हैं, तेल बोलो ना, उसमें क्या दिक्कत, हाँ यू कैन टेक, तुम उसे ले सकते हो, ठीक है ना जी। तो अब बताओ, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लास, तो मीनिंग कौन आ रही है, ये देखो आ गया हमारा प्रिंसिपल क्लास, तो मीनिंग कौन आ रही है, तुम उसे, कहा जी वो वाली मीनिंग नहीं आएगी, बल्कि पहली मीनिंग आ रही है, जिसे तुम पसंद करते हो उसे ले सकते हो, पहली मीनिंग आएगी। तो हम स्ट्रक्चर तो ऊपर दे दिए, अब इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दोगे तो क्या होगा भैया, उल्टा हमने कर दिया, ठीक, तो आपको जैसे समझ में आएगा वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, कैन, ठीक है, कैन। अब जो है कैन टेक, उसके बाद इसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, बीच एवर ऑब्लिक विथ सोएवर, ठीक है, यू लाइक, उल्टा कर दिया। तो अब मीनिंग देखिए कौन से आ रही है, तुम उसे ले सकते हो, यानी कोई भी चीज, क्या मीनिंग आएगा भैया, तुम उसे ले सकते हो, यानी कुछ भी ले सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ की जो है, यहाँ तक क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास, और यहाँ से क्या हो गया, रिलेटिव क्लास। इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर क्या हुआ, क्लोज, ठीक ना। अब अगली वीडियो में आपको क्या मिलेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या मिलेगा जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो थैंक यू, बाकी क्या कहना है समझदार हैं आप, ठीक है।